अब देखते हैं हम लोग कि हार्मफुल ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे फैलेगा। अभी लिखे थे कि स्प्रेड थ्रू कैसे कैसे होगा फैलता है। सबसे पहले लिखे थ्रू एयर, एयर ठीक है। एयर के एयर से कैसे फैलेगा, जैसे सिंपल सा एग्जांपल कि ड्यूरिंग कफ स्नीज स्पीड कैसे फैलेगा और कौन सा डिजीज़ है, ठीक है। तो थ्रू एयर, जैसे मान लो खांसते हैं तो खांसने वक्त हमारा जो बॉडी से ड्रॉपलेट्स निकल रहा है खांसी के साथ या छींकने के साथ या थूकने के साथ, तो वो हवा में मिल जाता है और उससे बीमारी फैलता है। जैसे कौन कौन सा, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी खांसी इस तरह का, फ्लू भी वैसा ही है, कोई भी फ्लू हो सकता है। चिकन पॉक्स वैसे ही फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टीबी, ठीक है। अब क्या है, थ्रू फूड एंड वाटर, ठीक है। जो हम लोग घर में खाना खाते हैं और पानी पीते, जैसे कि मान लो बाजार से हम लोग देखना वो बचपन से पढ़ते आते हैं कि ढका हुआ फूड हम लोगों को खाना चाहिए, या किसी चीज़ में रखा हुआ उसका फूड खाना चाहिए, खुले वाला नहीं खाना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। और दूसरा क्या है कि फूड और वाटर जो है कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी कहीं से भी पाइप फटा होता है तो गंदगी आते रहता है। वैसे ही खाना में भी कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिला होना चाहिए जिससे बीमारी फैलता हो, तो उससे हो जाएगा, फैल जाएगा। तो कौन कौन सी बीमारी फैलेगा, कॉलरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस, ठीक है। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देखो क्या है ये थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब क्या है, जो बीमार आदमी है उससे डायरेक्टली फैलेगा। जैसे अभी कोरोना वायरस है, किसी को अगर किसी को होया हुआ है तो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो फैलेगा, और हवा से भी फैलेगा, ये दोनों से फैलेगा इसमें, ठीक है। तो जैसे कॉमन कोल्ड, जैसे किसी को सर्दी होया रहता है, अगर वहाँ पर जाएंगे तो सर्दी हो जाएगा। रिंग वर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, दाल और खुजली जो होता है एक बीमारी है, तो रिंग वर्म के कारण ही होता है, तो वो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर कर जाता है, ठीक है। इंसेक्ट, थ्रू इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या करता है, दो पढ़ना है, मॉस्किटो के बारे में जनरली भी पढ़ना है, और भी सीसी फ्लाई है, ये सब भी होता है, ठीक है। काला आजार वगैरह फैलता है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा रहता है, दो और है, ठीक है। तो इसमें तो पढ़ना है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मेल नहीं, मॉस्किटो में मेल नहीं देखना, फीमेल को देखना सिर्फ। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है और फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफिलीज क्या फैला रहा है, मलेरिया, और फीमेल एडीज क्या फैला रहा है, डेंगू फीवर, ठीक है। तो ये देखो दोनों क्या कर रहा है, इंसेक्ट के काटने से हो रहा है। फैलाने का मतलब क्या है, इंसेक्ट के काटने से, ठीक है। थ्रू बाइटिंग, लिख यहाँ से ध्यान रखना, थ्रू बाइटिंग, ठीक है। अब क्या है, कटने और छटने से जो होता है, कटना, चोट लग गया या घाव वगैरह, उससे कौन सा बीमारी फैलता है, टेटनस। देखते हो कभी गिर जाते हैं या फिर लोहे वगैरह से कट जाता है तो बोलते हैं कि जाकर टेटवे का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाता हो, ठीक है। तो बीमारी फैलाने का काम देखो, प्लांट में बीमारी होता है पर हम लोग को पता नहीं चलता है, एनिमल में बीमारी होता है तो वो थोड़ा बहुत पता चल जाता है, बट प्लांट का बीमारी हम लोग को पता नहीं चलता है। बट तुम लोग देखता होगा कि दवा वगैरह उन लोग को भी दिया जाता है। तो अब देखते हैं कुछ एनिमल में है बीमारी और कुछ प्लांट में है। जैसे अगर बात करते हैं एंथ्रैक्स है, क्लास 9 में तुम लोग को ये सब फिर से पढ़ना है सारा डिटेल में। एंथ्रैक्स क्या करता है, ह्यूमन और कैटल, ह्यूमन को भी अफेक्ट करता है और कैटल को, एक बीमारी है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलता है, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज, सब लास्ट में देखो, बैक्टीरियल, वायरल, बैक्टीरियल, फिर लिखे फंगल, वायरल मतलब वायरस से फैलने वाला, बैक्टीरिया से फैलने वाला और फंगस से फैलने वाला डिजीज, ठीक है। तो कैटल और ह्यूमन में होता है एंथ्रैक्स जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरा है फूट एंड माउथ डिजीज, क्या है, फूट एंड माउथ डिजीज, फूट एंड माउथ डिजीज है जो क्या करता है, कैटल को अफेक्ट करता है, पैर और हाथ वगैरह में, गाय वगैरह या फिर जो भैंस है उसमें बीमारी होता है, जो कि एक वायरल डिजीज है, ये फैलता भी है। सिट्रस कैंकर, अब देखो नाम से पढ़ना, सिट्रस कैंकर, सिट्रस फ्रूट होता है, जितने भी विटामिन सी वाले खट्टे ज़्यादातर, वो सिट्रस कैंकर। अब क्या है कि जितना भी प्लांट, सिट्रस प्लांट मतलब जितने भी सिट्रस फ्रूट वाले प्लांट होंगे उसमें ये बीमारी फैलता है, और जो कि एयर से स्प्रेड करता है, ठीक है। और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सा डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़। तीसरा, फोर्थ आते हैं येलो वेन मोजैक, ठीक है, मोजैक डिजीज़, ये एकदम और हायर क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे 11-12 में। ये क्या करता है, वेजिटेबल्स जैसे भिंडी वगैरह है वो सब प्लांट को ये अफेक्ट करता है। अब एक चीज़ याद रखो, प्लांट को अफेक्ट कर रहा है मतलब उसके फ्रूट को भी अफेक्ट करेगा, और भिंडी क्या है, प्लांट का फ्रूट ही ना है,
ये मत समझना कि वेजिटेबल फ्रूट्स नहीं होता, वो प्लांट का फ्रूट्स होता है। और एक जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं एप्पल वगैरह, वो फ्रूट्स अलग होता है। और एक प्लांट का अपना फ्रूट्स जो उसका आखिरी फल होगा, चाहे वो भिंडी हो, फल कोई हो, ये सब चीज़ ये इंसेक्ट के थ्रू फैलता है और वायरल डिजीज है, ठीक है। लास्ट है रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट में फैलता है रस्ट। रस्ट मतलब होता है, बुक में देखो दिया ऐसा, बुक में देखना तुम लोग, ठीक है, पेज नंबर 30, ठीक है, पेज नंबर 30 में देखना, रस्ट ऑफ व्हीट जो है पेज नंबर 30 में देखना, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से रस्टिंग लगा हुआ। रस्ट मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना जंग लग जाना, तो वैसा ही कुछ स्पॉटेड तरह का दिखाया गया, ठीक है। और ये कुछ खराब हुआ मतलब ब्रेड है और एप्पल है, कैसे खराब होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है कि रस्ट ऑफ व्हीट जो है एयर और सीड से फैलता है, और एक ये फंगल डिजीज है। फंगल डिजीज है, एक और है फंगल डिजीज जो हम लोग बताते हैं रिंग वॉर्म वगैरह, जो दाद खाज होता है, वो सब फंगल डिजीज है, ठीक है। अगले बार हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है और फूड को बचाए कैसे रख सकते हैं, ये पढ़ेंगे। वो थोड़ा होगा ठीक ठाक टॉपिक है, वो भी ईजी है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा।